अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS625 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा। सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है? अ प्रोफेशन अ पेड जॉब डैट रिक्वायर्ड लॉन्ग ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एंड फॉर्मल क्वालिफ़िकेशंस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेशनल, a person who earns living from a specific activity and meets high standards of education and skills. अर्नस लिविंग मतलब कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अर्न करता है फ्रॉम हिज और हर बेसिक क्वालिफ़िकेशंस एंड स्किल्स। लाइक हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम उसको अपनी बेसिक स्किल्स प्रोवाइड करते हैं एंड प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग प्रोग्राम। लाइक हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग प्रोग्राम वगैरह वो आपकी उस पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आता है? प्लानिंग एंड अपग्रेडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी। लाइक हम जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, तो उनकी हमारे ऊपर आती है कि हम उसको अपग्रेड करें। और नेक्स्ट क्या है? ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के ट्रेड्स क्या है हमारे पास? इस तरह से आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा। वेरिड एक्टिविटीज़, टास्क डेट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स क्या होती हैं? अब देखिए कोई एक बंदा है तो वो किसी ख़ास स्किल्स में उसको महारत होगी ना, तो वो उसकी स्पेशल स्किल्स आती हैं। सोसाइटी सेंट्रिक, मोटिवेटेड बाय हेल्पिंग द कम्युनिटी, एक्सेलेंस, सेटिंग हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स, गिविंग बैक क्या आता है? कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड बिहेविंग, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड बिहेविंग एथिकली। उसमें हमारा बिहेव आ जाता है, हम सोसाइटी के साथ किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब आता है ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस में। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल के क्या ट्रेड्स होंगे? जो बंदा काम कर रहा है वो प्रोफेशनल ही होगा ना, एक उसको प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा। सीरियसनेस आ जाती है, बीइंग डेडिकेटेड टू द जॉब। इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज वांटिंग टू डू बेटर, हमेशा हमें अच्छा हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें अच्छा बदले में मिलेगा। मतलब कि हम देखिए हमारी परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है, जो हम उनको परफॉर्म करके देंगे उसके बदले में ही हमें हमारी वो मिलेगी। अडेप्टेबिलिटी, डीलिंग वेल विद अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। अब सिचुएशंस के लिहाज से हमें डीलिंग भी करनी आनी चाहिए, हमेशा हमें अच्छे बुरे हालात दोनों में डील करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन, बीइंग क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्फिडेंट, हमेशा हमें अपना कॉन्फिडेंट नहीं लॉस करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, और कंसाइज रहना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। हेल्पफुलनेस क्या होती है? असिस्टिंग अदर, दूसरों को असिस्ट करना, इसको हेल्पफुलनेस कहते हैं। इनिशिएटिव कहते हैं टेकिंग एक्शन टू गेट थिंग्स डन। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? कूलनेस, स्टेइंग काम अंडर प्रेशर। अब वही जो मैं आपको ऊपर बता के आ चुकी हूँ कि हमें हर तरह की सिचुएशंस में अपने बिहेवियर को चेंज करना आना चाहिए। अब देखें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया तो उसमें हम और अपने बिहेवियर से दूसरों को और परेशान नहीं करेंगे, हमें काम रहना चाहिए। और फोकस, स्टेइंग ऑन द टास्क डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, हमें अपने टास्क के ऊपर प्रॉपर फोकस करना चाहिए। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है? लीडिंग rather than just following। अब इसके रियल लाइफ सिनेरियोज क्या आते हैं? हाउ टू हैंडल एम्प्लॉय आस्किंग फॉर पेड ट्रेनिंग। सिनेरियो 2 में क्या आता है? डीलिंग विद स्टाफ वांटिंग टू डू अनपेड प्रो बोनो वर्क ऑन कंपनी टाइम। और सिनेरियो 3, व्हाट टू डू इफ मैनेजमेंट आस्क यू टू यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर।